हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट 6। इससे पीछे हम 5 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक बार उसे वहां से जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पे हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आइए इन प्रश्नों को करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षक यानी कि जो बहुत सारे बच्चों के बीच में अक्सर रखता है और एजुकेशन देखता है, तो उसका जो बर्ताव है वो कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी या निदेशात्मक। तो शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला पॉइंट है कि रुचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? यानी कि रुचि से यहाँ पे जो 4 पॉइंट दिए हैं उनमें से कौन सा एक पॉइंट सही है, ये आपको सेलेक्ट करना है। रुचियां जन्मजात होती हैं? नहीं, रुचियां समय के साथ बदलती रहती हैं। रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों के पर निर्भर करती है। तो ये पॉइंट सही लग रहा है। आगे देखिए, रुचियां एवं लिंग के बालकों में अलग अलग समान होती है। ये जरूरी नहीं होती कि समान लिंग के बालक ही एक तरह की रुचियां प्रकट करें, सब में अलग अलग होती है। तो ये पॉइंट आपका गलत है। रुचियां व्यक्तित्व के अतिरिक्त विधि के रूप में होती हैं, तो ये पॉइंट भी गलत है। सही पॉइंट है यहाँ पे, रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। यानी कि बच्चों के हेल्प के माध्यम से वो उनके आगे के प्रदर्शन को अच्छा बनाते हैं, सुगम होता है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आपको ये छांटना है। और ये प्रश्न केवीएस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास या सहयोग देना। देखिए, बच्चा कार्य स्वयं ही करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा, जैसे हम कहें कि किसी काम को करने के लिए 10 पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ से केवल 1 पॉइंट माँ बाप या कोई भी उनका सहयोग कर दे तो कार्य तो बच्चे ही करते हैं, क्योंकि 9 पॉइंट तो वो कर रहे हैं। अगर 1 पॉइंट कोई करता है तो वो क्या करता है, वो केवल सहयोग करता है। तो यहाँ पे जो वयस्क कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बुद्धि है, बुद्धि क्या है, आपको ये छांटना है। और ये प्रश्न 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, यानी कि किसी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसका समुच्चय यानी कि गुच्छा। अगला पॉइंट है कि एक अकेला और जातीय विचार। तो बुद्धि ये नहीं है, ये किसी जाति विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है? तो नहीं, बुद्धि अनुकरण नहीं होती, बुद्धि स्वयं ही किसी चीज को सुलझाने की क्षमता होती है। ऑप्शन डी है कि इस विशिष्ट योग्यता होती है, ये भी पॉइंट आपका गलत है। सही है कि बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय होती है, यानी कई तरह की बुद्धियां होती हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि एक काम को करने के लिए एक विशेष बुद्धि प्रकार की क्षमता चाहिए होती है, और बहुत सारे कार्यों को करने के लिए बहुत सारी बुद्धि क्षमताओं की जरूरत होती है। तो इन बहुत सारे बुद्धि क्षमताओं की जो एक जगह हम इसे कह देते हैं तो वो कहलाता है आपका समुच्चय, जो एक व्यक्ति विशेष में निहित होता है। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हम सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। यानी कि कह रहा है कि एक व्यक्ति बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में वो अन्य से भिन्न होता है। तो किससे जुड़ा है? ये व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। और ये प्रश्न 2015 के एग्जाम में आया हुआ। तो यहाँ से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि ये क्या दिखा रहा है, ये व्यक्ति विभिन्नता से संबंधित। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न खाली स्थान है कि विकास से की ओर बढ़ता है, ये खाली स्थान आपको भरना है। और ये प्रश्न केवीएस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखना है। तो देखिए, विकास कहाँ से होता है? जटिल, विशिष्ट होता है, साधारण होता है, सामान्य या फिर जटिल। जो विकास होता है वो सामान्य गति से स्टार्ट होता है और किधर की तरफ बढ़ता है, विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। सेंटेंस को पूरा कर लीजिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? और ये प्रश्न 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सीखने का वक्र कह रहा है कैसा होगा और किस कंडीशन में? जब वो समूह में रहेंगे, चर्चा कर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। बेहतर होगा, स्थिर होगा, अवनत होगा या समान रहेगा? तो समूह विशेष में रहकर बच्चा कुछ ज़्यादा ही सीखता है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो वक्र होगा वो कैसा होगा? वो बेहतर होगा। ऑप्शन ए का आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक समस्यात्मक बालक का उदाहरण है, यानी कि समस्यात्मक बालक है वो, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक या फिर चोरी करने वाला बालक। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक ये आपके विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन चोरी करना ये एक समस्या है। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, यानी किस अवस्था के बाद उसमें संज्ञान प्रारंभ होता है। तो किस अवस्था तक संज्ञान नहीं होता उसके अंतर्गत, तो 6 वर्ष तक वो अज्ञान होता है, यानी कि उसमें ज्ञान का कोई वजूद नहीं होता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित, और ये 2015 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि बॉक्स है उसके आप बाहर चिंतन करेंगे, आउट बाहर जाएंगे, तो किसी बिंदु पर चिंतन करना खुलकर, ये क्या कहलाता है आपका अपसारी चिंतन। लेकिन हमें कहा है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं किसी बात को चिंता करने के कि इस पॉइंट को आपको पहुंचना है और ये रास्ते हैं, तो यहाँ पे ये कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, ये अभिसारी चिंतन हो जाती है। तो आउट ऑफ द बॉक्स किस चिंतन की ओर इंगित करता है, तो अपसारी चिंतन की ओर इंगित करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, और ये केवीएस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्या है, समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे पहला समाजीकरण कहाँ पे होता है, तो परिवार में होता है। यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है, परिवार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है। अमूर्त चिंतन के बारे में कह रहा है कि अगर इससे रिलेटेड वो कुछ सोचने की क्षमता या योग्यता रखता है तो उसे क्या कहते हैं, उसका अधिगम, उसकी बुद्धि, उसकी कार्य प्रणाली या उसकी तेज दृष्टि। तो देखिए, योग्य किसी चीज का चिंतन करने की योग्यता जिसके अंदर बुद्धि है वही करेगा। तो यहाँ ऑप्शन बी देखिए आपका सही होगा कि उसकी बुद्धि कहलाती है, उसमें किसी चीज को सोचने की योग्यता। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, जीन माने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि योजनाएं चल रही हैं, पहले से बनी है, उनमें कोई एक पॉइंट आपको जोड़ना है, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, आत्मसातकरण, संगठित या समायोजन या साम्यकरण। देखिए, कोई चीज पहले से है लेकिन हमें लगता है कि ये पॉइंट इसमें कम पड़ रहा है, तो इसमें हम इसको डालने चाहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हम इसका समायोजन करते हैं, यानी कि इसको जोड़ना है, उसके अंदर समावाते हैं। किसके अंदर, इस बड़े वाले पार्ट के अंदर। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा कि समायोजन, यानी उसके अंदर हम उसे समाना चाहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि विकास की गति एक व्यक्ति से भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है, कि प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास है वो भिन्न होता है, लेकिन किसी एक पॉइंट में वो एक ही समान होती है। कौन सा पॉइंट है, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। देखिए, व्यक्ति विभिन्नता भले होती है लेकिन उनमें विकास का जो क्रम होता है वो एक निश्चित होता है, यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं विकास की वो एक क्रम से होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही होगा कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नता के बावजूद भी उनका विकास। तो ऑप्शन 4 आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन क्या है आपको ये बताना है। संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या भावात्मक व्यवहार। तो अभी हमने देखा था संज्ञानात्मक, जो मतलब जिसके अंदर ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, वही चिंतन कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि संज्ञानात्मक गतिविधि होती है चिंतन की प्रक्रिया। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या फिर उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। बच्चे हैं, आपसे छोटे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उन्हें शुभकामनाएं दें। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही होगा कि आप उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होता है, वो कुछ करने की चाह रखता है उस कंडीशन में।
पूर्व विद्यालय अवस्था पर, प्राथमिक विद्यालय अवस्था पर या जूनियर हाई स्कूल स्तर पर, सीनियर हाई स्कूल स्तर पर। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा कि जूनियर हाई स्कूल स्तर पर इसका दायरा बढ़ जाता है और वो खेल के प्रति ज़्यादा ही आसक्त होता है और ये अपनी चरम सीमा पर खेल को लेकर होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है, यानी कि भाषा को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो कौन सा यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे। जैविक विकास का परिणाम, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम, अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय या फिर आत्म उन्नति का माध्यम। तो देखिए, भाषा वो चीज़ है जिससे हम अपने अनुभवों को दूसरे से व्यक्त करते हैं और दूसरे के अनुभवों को अपने में समाहित करते हैं, यानी सुनते हैं, वो समझते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा, अनुभव को प्रकट करने का उत्तम उपाय है भाषा। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। लक्ष्य प्राप्ति, सकारात्मक क्रिया, प्रेरणा या अधिकाधिक अभ्यास। प्रयत्न कब किया जाता है, बार बार अभ्यास के थ्रू। तो कहाँ कहा जा रहा है कि प्रयत्न एवं भूल किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो अधिकाधिक अभ्यास के अंतर्गत आपका ये महत्वपूर्ण तत्व बनेगा। ऑप्शन डी सही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।